स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव में किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है और साथ ही योगी ने चुनाव प्रबंधन टीम से भी मुलाकात करके सरकार के काम का रोड मैप समझा दिया है। प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी नेताओं में शुभकामनाओं का दौर जारी है। 37 साल बाद प्रदेश में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है, इसलिए बीजेपी के लिए ये दोहरी खुशी है। ऐसे में सीएम योगी काम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम करना शुरू भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद भले ही यूपी में अभी नई सरकार का गठन ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले ही चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद से अधिकारियों की ओर से कुछ प्रस्तावों पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। खबर ये भी है कि सीएम योगी ने उन संकल्पों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिसमें किसानों, गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान से लेकर छुट्टा घूम रहे जानवरों के लिए काऊ सफारी बनाने को लेकर निर्देश मिलने के बाद से इस पर फाइलों पर काम शुरू हो गया है। प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी लगातार एक्टिव हैं। उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है। खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी बीजेपी के संकल्पों को लेकर बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद से पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन फैसलों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने अपने आवास पर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम को भोजन पर बुलाया, जिसमें बड़ी तादाद में नेता शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और सुब्रत पाठक जैसे दिग्गजों ने भी शिरकत की। नहीं, देखिए, रिटर्न गिफ्ट तो जनता ने दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से योगी जी ने एक निस्वार्थ भाव से जो उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की है उसका परिणाम है। उनको दोबारा उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला, वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम सब लोग तो एक सहयोगी हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता ने जनादेश दिया बहुत हृदय से। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी नेताओं में शुभकामनाओं का दौर जारी है। रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की और जीत की शुभकामनाएं दी। बीजेपी का दावा है कि वो काम और विकास के दम पर दोबारा यूपी में इतिहास रचने में कामयाब रही है। ऐसे में सीएम योगी का जनता से किए वादों को लेकर चिंतित होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी की प्रचंड जीत में उनके सहयोगियों की भी पूरी भूमिका रही है। अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी, सभी ने भाजपा के कुशल नेतृत्व के साथ सीटें लाने में मदद की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने योगी की नीतियों पर जमकर तारीफ की। यूपी में एनडीए की जीत पर बीजेपी के सहयोगी दल भी काफी खुश हैं। अपना दल हो या निषाद पार्टी, सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया। गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने पर निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि चुनाव में बीजेपी नेताओं ने निषाद पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ प्रचार किया। जनता ने मोदी और योगी की नीतियों और सुशासन पर वोट दिया। योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, इन तीनों ने इस मिथक को कि जो गांव का गरीब है पौवा पैसा वोट देता है, लेकिन उसने हटाकर पावर के बटन दबाया, कमल का भोजन भरी थाली और जो है कप प्लेट दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दिया। संजय निषाद बीजेपी के चुनाव प्रबंधन से काफी खुश हैं। इनका मानना है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं, दोनों जमकर एक दूसरे के लिए प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार उसी मनोवेग से किया, उसी तरीके से मेरे कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारे समाज के ऊपर एक पौवा और पैसा के लिए भी लगा था, और इनके साथ और जातियां जो छोटी थी गांव में कि पौवा पैसा पर वोट दे देते हैं,
लेकिन धन्य हो आज का चुनाव मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, बंसल जी का उस प्रबंधन को लागू करने के लिए। पहली बार विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में निषाद पार्टी के 16 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 6 सीटों पर निषाद पार्टी के सिंबल पर और 5 प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। इससे पहले 2017 में निषाद पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने यह दावा किया कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है और ईवीएम भी हैक की गई है। ओपी राजभर ने हार की समीक्षा करने की बात भी कही है। ये जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं न कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में। गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती। समाजवादी पार्टी को बहुमत न मिलने पर पार्टी के नेताओं में मंथन का दौर जारी है और इसी बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने मुलाकात भी की है। विपक्ष के नेताओं ने हार को स्वीकार करते हुए अब कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। चाचा और भतीजे के बीच नतीजों को लेकर मंथन हुआ। शिवपाल यादव ने कहा कि हार को स्वीकार करते हैं, हार के कारणों की समीक्षा होगी। हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल की करीब 1 घंटे बातचीत चली, जिसमें हार के कारणों पर समीक्षा की गई। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी में हार को स्वीकार करना और समीक्षा का दौर चल रहा है। लखनऊ पूर्व सीट से हारने वाले एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं। संघर्ष के पथ पे जो मिले, ये भी सही वो भी सही, चाहे मुझे तप दो या अभिशाप दो, कर्तव्य के पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष के पथ पे ये भी सही वो भी सही। खैर, ये सियासत है, हार जीत तो लगी रहती है। अब नेताओं को जनता की उन जरूरतों को समझने की जरूरत है जिसे हारने वाले ने नजरअंदाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव नतीजे के बाद लखनऊ में सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया है और वो अब गोमती नगर स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं।
चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से ही नेताओं का सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर। देखिए ये वो बंगला है 14 कालिदास मार्ग, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 के चुनाव के बाद मंत्री बनने के बाद अलॉट किया गया था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद भी वो इस बंगले पर ही रह रहे थे, सरकारी कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे। कल तक उन्होंने इसी आवास पर रहकर नतीजे आने के बाद भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन आज अभी जो जानकारी मिल रही है ये बंगला खाली हो गया है, कुछ सामान बचा हुआ है घरेलू, लिहाजा इस गेट को बंद किया गया है। और ये देखिए इस नेम प्लेट पर से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो हटा भी दिया गया है, मिटा भी दिया गया है, और अब ये बंगला, वो सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। हालांकि अंदर कुछ वर्कर हैं जो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर की कुछ महिलाएं हैं और कुछ सामान पड़ा हुआ है, लिहाजा अभी फिलहाल जो है इस गेट को वो नहीं खोल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि अंदर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का गाड़ियां बची हुई हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में अपना निजी आवास है और यहीं से खाली करने के बाद सारा सामान उनके निजी आवास गोमती नगर पे जा रहा है। यानी कि नतीजे के सामने आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ये बंगले को खाली कर रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे मंत्री ऐसे भी जो चुनाव हार गए हैं या जिन्होंने दल छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, उनके भी बंगले खाली करने का सिलसिला इसी के साथ शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 लखनऊ। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। BYJUS यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे कियान सावंत और नीला नाथ से। आइए देखते हैं। 3 classical dance form: Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. Learning all 3 dance forms is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing and concentration. Out of 3, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं है। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old and maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much. Genius, young genius.